ये तालाब नहीं है, ये पानी की एफडी है और ये 3 पीढ़ी तक काम देगी हमको और हमारे बच्चे खाई कमाएंगे। जी हाँ, किसान जसवंत पटेल ने इस खेत तालाब के जरिए खुद की ही नहीं बल्कि अगली 3 पीढ़ियों तक की जिंदगी को सुरक्षित कर दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में खेत तालाब की 80% रकम यानी करीब 3,86,000 रुपए सरकार ने मिलाए। सिर्फ 50,000 रुपए की रकम ही जसवंत पटेल की जेब से लगी। खेत तालाब बनने से उनके खेत का कुआं अब हमेशा लबालब भरा रहेगा। जसवंत के खेत के साथ आसपास का भूजल स्तर भी सुधरेगा, जिससे उनके पड़ोसी किसानों की तो मानो लॉटरी लग गई। कमोबेश यही हाल 20 एकड़ में खेती करने वाले किसान भगवान सिंह का भी है। पहले ये खेत सूखे पड़े रहते थे, लेकिन अब सामान्य खेती से हटकर खूब नवाचार किए जा रहे हैं। कहीं गुलाब तो कहीं अमरूद और सीताफल के बगीचों से खेत भरे हुए हैं। उनके खेत के आसपास चेक डैम और रिचार्ज शाफ्ट बनने से पानी की कमी खत्म हो गई है। भरपूर पानी मिलने से अच्छी खेती होने लगी और अब जमकर मुनाफा मिलने लगा। से हमारी मतलब एक फसल और एक्स्ट्रा जो गर्मी में आती वो आने लग गई। हमारी पानी से मतलब फायदा हुआ, वो इससे हमारी इनकम भी बढ़ी। इन किसानों की तरह ही इंदौर जिले की महू तहसील के 11 गांव के 615 किसानों की किस्मत चमक गई है। ये योजना लागू होने से पहले यहाँ खेती के लिए तो दूर, पीने के पानी तक का संकट गहरा चुका था। खेती में मुनाफा तो दूर, लागत तक निकल पाना मुश्किल हो रहा था। हालात इतने बदतर हो गए थे कि किसान परिवार पलायन तक करने का मन बना चुके थे। पहले हमको गांव छोड़ने की इच्छा हो रही थी, अब कम से डैम बनने से हम गांव छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है हमारी। क्या किसान कैलाश आंजना की बातों से ही उनकी खुशियों का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। पानी मिला है, अब सपने परवान चढ़ने लगे हैं और जब सपने पूरे होंगे तो फिर पता चलेगा कि देखो क्या हमारी कमाई हुई। फिर दिखने लगेगा 2 साल बाद इसका रिजल्ट कि क्या हो रहा है। पानी में भी हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि किसानों की आय को जो 2 गुना करने का लक्ष्य भारत सरकार का, वो धीरे धीरे प्राप्त करने में सफल हो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वाटरशेड विकास कार्यक्रम में बीते सालों में यहाँ जो काम हुए हैं उसके बेहतरीन नतीजे देखने को मिल रहे हैं। योजना से पहले यहाँ का जमीनी पानी कहीं भीतर तक चला गया था। परियोजना क्षेत्र में सबसे पहले बेसलाइन सर्वे, ग्राम सभाओं की बैठकें, वाटर बजट और फिर डिजिटल मैप के जरिए टेक्निकल सर्वे कर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR बनाया गया। पहाड़ी इलाका नहीं होने से यहाँ रिज एरिया कम था। नालों पर अतिक्रमण एक बड़ी चुनौती थी। वाटरशेड समितियों और यूजर ग्रुप के माध्यम से अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे पानी का बहाव अच्छा होने के साथ नदी की चौड़ाई बढ़ाई गई। पानी के बहाव को रोकने के लिए ट्रेंच बाउंडिंग की गई। काम की शुरुआत में EPA यानी एंट्री पॉइंट एक्टिविटी में प्रोजेक्ट की 10% राशि से गांव के बुनियादी विकास में सहभागिता की गई। प्रोजेक्ट के दौरान स्व सहायता समूहों के जरिए महिला सशक्तिकरण के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सराहनीय काम हुए हैं। पारंपरिक खेती से हटकर नए तरीके से खेती के लिए किसानों को उन्नत खेती का प्रशिक्षण दिलाया गया। जिले के सभी विभागों को साथ लेकर विभिन्न योजनाओं में समन्वय बिठाकर कई कार्यों को क्रियान्वित किया गया। यहाँ की जो सबसे बड़ी चुनौती थी, यहाँ के समस्त नालों पे अतिक्रमण था। तो यहाँ के यूजर्स ग्रुप, यहाँ की वाटरशेड कमेटियों ने सबने एक होकर यहाँ के नालों के अतिक्रमण को हटाया। ये हमारी पहली चुनौती थी और इसके बाद हमने बाकी चुनौतियों का सामना किया। परियोजना से पहले 3 जनपद डार्क जोन में थे और एक सेमी क्रिटिकल जोन में था, लेकिन अब तमाम योजनाओं के लागू होने के बाद ये क्षेत्र सामान्य श्रेणी में आ गया है। उसका इम्पैक्ट ये आया है कि इसमें 4 से 5 मीटर लेवल पानी का ऊपर आया है जल स्तर, और जहां हमारा एग्रीकल्चर एनहांसमेंट का काम हुआ है वहां लगभग 20% फसल उत्पादन बढ़ा है। बीते 5 सालों में जो काम हुए उसके बेहतर परिणाम सामने आने लगे हैं। अब किसानों को उम्मीद है कि उनकी आमदनी दोगुनी हो सकेगी। ये है किसान की असली तिजोरी, ये मालामाल तो हम मालामाल। इंदौर जिले में अब तक पानी बचाने और सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए कई अप्रत्याशित काम हुए हैं। इन कामों की लंबी फहरिस्त है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इंदौर जिले की महू तहसील के 11 गांवों की लगभग 7,021 हेक्टेयर भूमि को चयनित किया गया था।
इसमें से 5,428 हेक्टेयर भूमि को उपचारित किया गया। परियोजना में भगोरा, कटकट-खेड़ी, हरसोला, आंबा चंदन, नेव गुराड़िया, बड़ौदा सिंध, पिपलिया मल्हार, बोरखेड़ी, नावदा, करौंदिया और पांदा गांव शामिल किए गए। इन गांवों में 66 चेक डैम, 22 रिचार्ज शाफ्ट, 12 नाला ट्रेंचिंग और 7 तालाब बनाए गए हैं। 615 किसानों का 480 हेक्टेयर रबी का सिंचित रकबा बढ़ा है। इन संरचनाओं से 72,551 घन मीटर जल भराव क्षमता बढ़ी है। जिला पंचायत इंदौर के सीईओ वाटरशेड के इन नवाचारों और परिणाम मूलक कार्यों से बेहद आशान्वित है। उन्हें यकीन है कि इस काम से आने वाले सालों में भूजल स्तर में सुधार के साथ किसानों की आर्थिक उन्नति के नए आयाम रचे जाएंगे। वाटर की जो स्कार्सिटी थी, जो पहले हुआ करती थी, वो उनकी स्कार्सिटी कम हुई, जिससे कि उनकी फसलें बढ़ी, पशु पक्षी जो वहाँ पे पहले नहीं हुआ करते थे या फिर उनके फॉडर के लिए जो आवश्यकताएं होती थी वो सब उन्हें मिलने लगी, जिस कारण से जो वहाँ का यूज़र ग्रुप था, जहाँ के किसान थे, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। इसके साथ साथ जो वहाँ के लोग थे जिनके पास वाटर टेबल नीचे जाने के कारण पानी पेयजल के लिए समस्या हुआ करती थी, वो समस्या अब कम हुई है। महू तहसील के इन मानीखेज कामों को भारत सरकार के सचिव श्री अजय तिर्की भी दौरा कर बारीकी से देख परख चुके हैं। इंदौर जिले के जल ग्रहण प्रबंधन मिशन के कामों के तहत चोरल और सुखड़ी नदी पुनर्जीवन को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। यकीनन भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस तरह के काम मील का पत्थर साबित होंगे।